थोड़ी सी चिज़रू की चुम्मी मिलती है। हाँ भाई, थोड़ी सी। तो चलो देखते हैं इस एपिसोड में हुआ क्या है। चिज़रू काजो को कहती है तुम इसी रूम में सो सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सुन के काजो पूरा लाल हो जाता है। काजो मन में कहता है मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है, इसने मुझे यहाँ सोने से मना क्यों नहीं की? कहीं मेरे साथ वो सब तो नहीं करना चाहती यार, कहीं मेरा दिल बाहर ना निकल जाए। इस पर हम एक ही बात कहेंगे, सपने सोने माजर। दूसरी तरफ चिज़रू आईने में काजो की अजीब शक्ल देख लेती है और फिर पेट में एक जोरदार किक मारती है। काजो कहता है यार मुझे मारा क्यों? चिज़रू कहती है तुम मुझे ऐसे घूरना बंद करो, तुम्हारे नजर में हवा साफ साफ दिख रही है। कोई गलतफहमी में मत रहना, मैंने तुम्हें यहाँ सोने से मना इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे बुरा लगता, ऊपर से तुम मेरे कस्टमर हो, और अगर साले तूने मुझे हाथ भी लगाया ना तो मैं पुलिस बुला लूंगी। भाई ये देख के तो काजू की घेन फट जाती है और फिर चिज़रू लाइट बंद कर देती है और दोनों सो जाते हैं। पर काजू को नींद ही नहीं आ रही है क्योंकि भाई अभी भी चिज़रू की बातें ही सोच रहा है कि आखिर चिज़रू मेरे बारे में क्या सोचती होगी। काजू चिज़रू को कहता है तुमने मुझे डूबने से क्यों बचाया? क्या इसलिए कि मैं तुम्हारा बस एक कस्टमर हूँ? जिस पर चिज़रू कोई जवाब नहीं देती। काजू को लगता है कि ये सो गई है। फिर काजो उठ के बैठ जाता है और सोचता है चिज़रू कितनी समझदार और हिम्मत वाली और दयालु लड़की है। मैं चिज़रू के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। काजो चिज़रू को कहता है मैं दादी को हमारे ब्रेकअप के बारे में सब कुछ बता दूंगा, पर मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ मैं और बेहतर बनता जाता हूँ। मैं पहली बार अपनी जान पे खेल के किसी और की जान बचाया हूँ। भले ही मैं दादी को सब बता दूंगा, पर मैं फिर भी तुम्हें रेंट करना चाहूंगा जिससे मैं और बेहतर हो सकूं। काजो पूरा इमोशनल हो जाता है और फिर टिश्यू पेपर ले लेता है, नहीं इस बार आंसू पोंछने के लिए। तभी चिज़रू कहती है जरूर, मैं कुछ और समय तक तुम्हारी रेंटल गर्लफ्रेंड बन के रहूंगी। काजो सोचता है भाई ये जागी थी। चिज़रू कहती है एक रेंटल गर्लफ्रेंड का काम यही होता है कि अपने कस्टमर को इमोशनल सपोर्ट करना, जिससे वो एक बेहतर इंसान बन सके। मैं मानती हूँ दादी को ये सब बताने का सही टाइम नहीं है, पर जल्द से जल्द हमें सब सच बताना पड़ेगा जिससे उन्हें कम बुरा लगेगा, और ये सब तभी हो पाएगा जब तक तुम अपने लिए एक असली गर्लफ्रेंड बना लोगे। तो गुड लक। अगले दिन काजो अपने दोस्तों को बताता है कि हम थोड़े और समय के लिए डेट करेंगे। कुरी कहता है अबे मुझे पता था कोई चूतिया होगा जो चिज़रू जैसे सुंदर लड़की को छोड़ेगा। चिज़रू काजो पे भड़क जाती है, अबे सबको क्यों बताई जा रहा है कि हम अभी भी साथ हैं? काजो कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वे दादी को सब सच बता दे। पीछे कोई इनकी बात सुन लेता है। पीछे की वे गुस्से में कहता है साले की बंदी है मेरी क्यों नहीं, पर भाई के लिए खुश भी है, और कहता है मुझे गुस्सा आ रहा है, मुबारक हो, जलन भी हो रही है, ऑल द वेरी बेस्ट, माय फेवरेट कैरेक्टर फॉर अ रीजन। पीछे मामी ये सब देख रही है। इसके बाद दोनों कैफे में कॉफी पीने जाते हैं और भाई चिज़रू आज बहुत सुंदर लग रही है। काजो तो चिज़रू को ही देखी जा रहा है, मन में कहता है इसके बाल कपड़े कितने सुंदर हैं। कुछ लड़के पीछे कहते हैं लड़की तो बहुत सुंदर है, ये लड़का क्या इसका बॉयफ्रेंड है? काजो मन में कहता है साले आ गए मुझे याद दिलाने कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। इसके बाद काजो का जो बिल आता है भाई ये तो सदमे में चला गया। चिज़रू कहती है कॉफी बहुत अच्छी थी। चिज़रू के चक्कर में भाई ये रोड पे आ जाएगा। काजो चिज़रू को कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं दादी को कब अपनी रियल गर्लफ्रेंड से मिलवा पाऊंगा। चिज़रू कहती है तुम टेंशन मत लो, तुम कर लोगे, और जब तक मैं तुम्हारी रेंटल गर्लफ्रेंड हूँ मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। ये सुन के काजो बस एक चीज कहता है तो क्या तुम मुझे डिस्काउंट दोगी? चिज़रू कहती है लगता है घर जाने का टाइम हो गया, ये लड़की इसको भिखारी बना के छोड़ेगी। तभी यहाँ काजो चिज़रू को कुरी मिल जाता है। कुरी कहता है भाई तुझे पता है मैं अभी एक डेट से आ रहा हूँ, और हाँ मेरे पास भी एक गर्लफ्रेंड है, मेरे दोस्त साले इस खरगोश जैसी शक्ल वाले की गर्लफ्रेंड है पर मेरी नहीं। काजो कहता है क्या सच में? और फिर कुरी काजो का हाँ ना जाने बिना अगले हफ्ते शनिवार को एक डबल डेट बुक कर देता है और चला जाता है। काजो चिज़रू को देखता है। चिज़रू कहती है हाँ ठीक है मैं चल लूंगी। इसके बाद चिज़रू अपने रास्ते चली जाती है और काजो अपने घर जाते सोच रहा है कि कुरी को कौन लड़की पसंद कर ली, वो तो ना पॉपुलर है और ना ही सुंदर। भाई हम सब का भी यही सवाल है, पर वेट भाई तू भी पॉपुलर नहीं है। एक लड़की दौड़ते हुए आती है और फिर काजो से टकरा जाती है। काजो कहता है भाई तुम देख के नहीं चल सकती, पर फिर काजो कुछ और ही देख लेता है, साले तू क्यों शर्मा रहा है? फिर वो लड़की भी नोटिस कर लेती है सिट इसने तो देख लिया, और फिर काजो को जीप दिखा के भाग जाती है। वैसे काजो ने देखा तो कुछ और भी। इसके बाद इनका डेट का दिन आ जाता है। ये वॉल क्लाइंबिंग करने आए हैं, हाँ वही जगह जहाँ हम कभी नहीं गए, और कोई गया होगा तो बताना भाई क्या गिरवी रख के जा सकता हूँ। कुरी कहता है मैं यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अक्सर आता रहता हूँ। इसके बाद कुरी अपनी गर्लफ्रेंड लेने चला जाता है। काजो अभी भी सोच रहा है साला इसको गर्लफ्रेंड मिल कैसे गई, एक मिनट ये साला बॉडी फिलो के साथ क्या कर रहा है। कुरी अपनी गर्लफ्रेंड लेके आ जाता है और ये लड़की वही है जो काजो से कल टकरा गई थी। कुरी इसे इंट्रोड्यूस कराता है, इसका नाम है रुका। काजो कहता है ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? कुरी कहता है क्या बात है तुम इससे पहले मिल चुके हो? ये हफ्सी काजो रुका को ऊपर से नीचे देख के सोच रहा है ये बिल्कुल चिज़रू जैसी सुंदर है। पीछे चिज़रू मन में कहती है अबे कितना घूरेगा उसे। काजो कहता है क्या हुआ? चिज़रू कहती है नहीं कुछ भी नहीं। इसके बाद कुरी वॉल पे सबसे ऊपर चढ़ के लड़कों को इम्प्रेस कर रहा है। काजो सोचता है ये कितना शो ऑफ कर रहा है, भाई इनके सामने शो ऑफ नहीं करेगा तो कहाँ करेगा। कुरी कहता है चिज़रू तुम कोशिश करना चाहोगी? चिज़रू भी ट्राई करती है, और भाई काजो चिज़रू की फिगर ही देखी जा रहा है कि इन कपड़ों में भी वो कितनी हॉट लग रही है। भाई इस पे एक ही बात बोलेंगे रिलेटेबल। काजो नज़ारा कौन ही मिस करना चाहेगा। कुरी भी यही देखी जा रहा है। काजो समझ जाता है कि साला ने जानबूझ के यहीं डेट पे लाया है।
हवस तो बहुत बढ़िया दोनों में। इसके बाद काजू भी ट्राई करता है पर आधे रास्ते भी नहीं जा पाता, जबकि चिजरू स्पाइडरमैन बन चुकी है। रुका भी बार बार ट्राई करती है पर गिरी जा रही है। काजू को अच्छा लगता है कि चलो मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ जो गिरी जा रहा है। कुरी रुका को उठाता है। फिर कुरी और रुका दोनों साथ में बातें करने लगते हैं। कुरी कहता है भाई क्या नजारा है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम ऐसी सुंदर लड़कियों के साथ डबल डेट पे आएंगे। काजू कुरी को कहता है भाई तू मुझे एक बात बता, आखिर तू रुका को पटाया कैसे। कुरी कहता है यार तुझे पता नहीं है, लड़कियों को मर्दानगी वाले लड़के पसंद है और मेरे पास मर्दानगी है, इसलिए रुका मेरे प्यार में पड़ गई। लड़कियां इन सबसे बहुत जल्दी पड़ जाती हैं। कोई मत मानना भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम्हें बस एक चीज चाहिए पटाने के लिए, पैसा, बहुत सारा पैसा। कुरी कहता है तू खुद को देख, तेरे पास भी तो चिजरू है। काजू